तो ये देखें जी गाइस, अभी टाइम हो गया 5:30 हो गए, रोज़ा भी खुलने लगा, टाइम थोड़ा रह गया। ये आज हमने जो है सीढ़ी भर ली है, चौकी तक हमने सीढ़ी भर ली है। ये जी सारी लगभग जो है ना शटरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये अंकल आ गए जी सरिया बांधने वाले, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं, ये आ गए। रेत यहाँ पे आई हुई है, रेत जो है ना उतार रहे हैं। 2 रेत 2 बजरी का मैंने बोला हुआ है। ले जी माशाल्लाह से ये भी जो है ना काम कंप्लीट हो गया, वायरिंग का सारा काम। और भाई लोग सारे बोर्ड वगैरह रख के चले गए हैं। सीमेंट वाले से भी बात हो गई है, सीमेंट मतलब कि फौजी सीमेंट है ना, वहाँ से बोरी निकलवा रहा हूँ। उधर डिज़ाइन वगैरह डालने थे, वो जगह पर डिज़ाइन वगैरह डाल दिए हैं। वो सीमेंट भी आ गए जी, 100 बोरी सीमेंट की आ गई जी। गाइस अभी काम लगा हुआ है और तकरीबन आधा अभी नहीं हुआ। और 2 ट्राली रेत की आई थी, रेत की 1 ट्राली ख़त्म हो गई है, 2 ट्राली बजरी की, 1 बजरी ख़त्म हो गई है। सीमेंट की, रेत की, बजरी एकदम तबाही निकलती है कसम से। ये हमारे मिस्त्री साहब है। माना चाचा के हाल है, ठीक हो? छत पाए हैं जी, छत नहीं। मामू ये आपका घर बहुत अच्छा है, आपके घर में नीचे बेसमेंट भी है, बेसमेंट बड़ा अच्छा है। अच्छा, जल्दी से तैयार करा लूँ, जल्दी से तैयार करा लो। मैं यहाँ पे आप मामू आपने गार्डन बनाना, सारा गार्डन बनाने। हाँ, सही है, गार्डन बनाना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप सब कहने अंदर व्लॉग के अंदर। अगर आपने मेरा चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप सबको पता ही होगा, कुछ लोगों को मेरा जो है ना न्यू घर बन रहा है। आपने टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे मैं शॉर्ट्स वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी माशाल्लाह से चुनाई का काम कंप्लीट हो गया, शटरिंग लग रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी उनकी पब्लिक, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि 4.5 मरले का जो है ना मुकम्मल ख़र्चा कितना आता है लेंटर डालने का। और मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं घर बना रहा हूँ इस पे जो है ना कितना ख़र्चा आ रहा है। अभी शटरिंग लग रही है 4.5 मरले की। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मलिक भाई आपका जो है ना घर तो 3-4 सालों से बन रहा है, लेकिन यार वो वाला जो घर है ना वो दूसरा घर है। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट घर था, ये वाला मेरी लाइफ का सेकंड वाला घर बन रहा है। अभी जो है ना मैं एक और दूसरा अपना न्यू घर जो है ना बना रहा हूँ। वो तो घर मेरा कब का कंप्लीट हो गया, ये वाला न्यू घर बना रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं शटरिंग की। शटरिंग की जो है ना अभी जो रेट जा रहा है 35 रुपये पर फुट जा रहा है रेट। 5 मरले का अमूमन जो है ना वो लेते हैं 55 से 50, 55, 52 इतने में जो है ना जस्ट शटरिंग का लेते हैं। और मेरा 4.5 मरले है, मेरा जो है ना तकरीबन 48,000 रुपये में मेरी जो है ना शटरिंग लग रही है। वैसे 4.5 मरले का 48-50 इतना लेते हैं, लेकिन ये ताल्लुक वास्ता था तो इस वजह से जो है ना ताल्लुक वास्ता भी इंसान जो है ना देखता होता है। तो दोस्त यार थे, उनके भी आगे से जो है ना, तो इस वजह से जो है ना मेरी जो शटरिंग हो रही है वो 42,000 रुपीज़ में हो रही है 4.5 मरले की शटरिंग। ठीक है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक एक चीज़ आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगा और लास्ट में मैं फिर कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि यार कितना खर्चा आया है जस्ट मेरे लेंटर पर। ठीक है, आपको अपने घर का भी मैं विजिट करवाऊँगा प्रॉपर तरीके से। A few moments later. अभी मैं जा रहा हूँ जो है ना स्टील लेने के लिए, सरिया लेने के लिए। तकरीबन 25 से 26 मन जो है ना सरिया आएगा। 3 सूत्र वाला लाऊंगा, उसके अलावा आदि का जो है ना तकरीबन मैं लाऊंगा 5 या 6 मन लाऊंगा। वो कार पोच में मिक्स करके डाल दूंगा मोटा सरिया, क्योंकि जो 3 सूत्र का सरिया है ना वो यार बहुत पतला है, कमज़ोर है सरिया। मैं बताऊंगा एक चीज़ आपको। आज मैं जा रहा हूँ कभी पर स्टील लेने के लिए, जो 3 नंबर बैरियर के पास है। तो चलता हूँ, पहले स्टील लेके आता हूँ तकरीबन 25 मन, 25 से 26 मन। देखते हैं वहाँ पे जाके, उसको मैं साइज़ बताऊँगा ना। कल मैंने कॉल की थी उनको, जो है ना कल कह रहे थे हम बंद करने लगे हैं। तो अभी जाता हूँ मैं, दोस्त है ना वो मेरे, तो उनका रेट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे इधर मार्केट में बाहर आप जिधर भी चले गए ना रेट उनका अच्छा है। चलता हूँ अभी स्टील लेके आता हूँ। सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, हमने भरनी है सीढ़ी भरते हैं। अभी मिस्त्री एक लगाया, मज़दूर भी एक लगाया और ख़ुद भी उस साथ एक जो है सीढ़ी भर लेते हैं। अभी लेंटर वाले दिन ऐसा होगा, एक मिस्त्री होगा और साथ में मैं खुद होऊंगा, खुद मिस्त्री से गुरमाला मरवाऊँगा, बस जी काम यस हो जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, चलता हूँ पहले स्टील लेके आते हैं। ये माशाल्लाह से ये मेरे घर का काम लगा हुआ है, मटेरियल देखें बाहर पड़ा हुआ है। ये जो है ना घर की शटरिंग हो रही है। अभी जा रहा हूँ सरिया लेने के लिए। ये मेरे पड़ोसी हैं जी, सब उनका जो है ना बन रहा है। अभी जा रहा हूँ सरिया लेने के लिए, तो पहुँच जाए जल्दी से। अभी मैं कबीर वाले के पास आया हूँ, यहाँ पर भाई खुद मौजूद नहीं है, वो घर पर हैं, सो रहे हैं क्योंकि रोज़ा है। तो मैं फिर सीढ़ी का सरिया ले जाता हूँ और सीमेंट की 7-8 बोरियाँ ले जाता हूँ। सीढ़ी आज भराई करनी है ना, कुछ वजह से। बाकी दिन को आऊँगा या फिर कल आऊँगा, बाकी का सरिया
23-24 माह या 25 माह कल ले जाऊँगा सरिया। मैंने ऑर्डर दे दिया है, सरिया की पीस कटवा रहा हूँ और फिर जो है ना चलते हैं सरिया का तो काम क्लियर करें ना सीढ़ी का। बाकी बड़े छत का वो फिर दिन को आगे ले जाऊँगा जब कबीर भाई जो है ना खुद आ जाएंगे। अभी ऑफिस है। ये मैंने जो है ना सीढ़ी का सरिया कटवा लिया है, 31 kg इसका जो है ना वेट आया है ये। और ये सरिये की तार 1 किलो, उसके अलावा 8 बोरी सीमेंट की करवाई, 1 बोरी एक्स्ट्रा मैंने करवाई। उसके अलावा मजदूरी 120 जो उन्होंने काट के दिया सरिया, किराया 5 रक्शे का, ये टोटल बिल बनना है। ये भी लेके जाता हूँ ना, फिर दोपहर को टाइम आ जाऊँगा और सरिया ले जाऊँगा। अभी वो भाई नहीं है तो बस लोड हो रहा है, रक्शे पे चलते हैं। अभी हम रेत बजरी फेंक रहे हैं, 3-1 का माल बना रहे हैं। 1 रेत 2 बजरी, 5 रेत फेंकी है, 10 बजरी फेंक रहे हैं। जिंदा पीर की पहाड़ी देखें, ये जिंदा पीर की पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये जिंदा पीर की पहाड़ी है। मैं 8 बोरी मंगवाई थी, आधी अंदर पड़ी थी, 5.5 बोरी का माल बनाया, गली पूरी ब्लॉक करके। सीढ़ी का सरिया भी बांधा के बस तारें टाइट करना बाकी रह गई है। शटरिंग हो गई है, इधर हो रही है शटरिंग। लोग की किस्मत कर दी हमने, सीढ़ी बढ़ाई कर रहे हैं, कान पर बजरी डाल ही दे रहे हैं। गली में बजरी बनाई, इधर से मैं इधर फेंक रहा हूँ। सीढ़ी आज बढ़ते हैं। 2000 years later. ये देखें जी गाइस, अभी टाइम हो गया 5:30 हो गए, रोज़ा भी खुलने लगा, टाइम थोड़ा रह गया। ये आज हमने जो है सीढ़ी बढ़ रही है, चौकी तक हमने सीढ़ी बढ़ ली है। अच्छा, मैं अगर आपको आज बताऊँ ना तो आज मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था ना, मुझे इतना ज़्यादा रोज़ा लग गया था, क्योंकि पूरा दिन जो है ना बजरी का काम, बजरी बनाना और यहाँ मिस करना। मिस्त्री एक था, मजदूर था और साथ में मैं था। तो जितना से थोड़ी के लिए बचत होती है इंसान को करनी चाहिए। और अगर आपको काम समझते हो तो आप भी कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। हर इंसान की हिम्मत की बात होती है, ठीक है ना, हिम्मत की बात होती है और इसकी भी बात होती है, सही है। तो मैं फ़ारिग नहीं रहना चाहता, मैंने भी काम कर लिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अभी मेरा रोज़ा है, वो शदीद किस्म का रोज़ा लगा हुआ है। 15 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में, बल्कि 20 मिनट रह गए। तो अभी नहा धो के मैं फ़्रेश हो गया एकदम। तो अभी चलता हूँ, रोज़ा वगैरह खुलते हैं, फिर कल मिलते हैं आपको। कल सरिया लेके आते हैं, उसके बाद कल ये काम शटरिंग वाला पूरा होना है। फिर उसके बाद लेंटर सब कुछ A to Z आपको मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, कितना खर्चा मेरा जो है टोटल आया है छत डालने में, ठीक है। The next day. इवनिंग जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टाइम तकरीबन 12:30 हो गए हैं, जोहर का टाइम हो गया है। अभी चलते हैं, देखते हैं शटरिंग कितनी हो गई है। थोड़ी सी शटरिंग रह गई थी, अभी ठक ठुक की आवाज़ आ रही है, फटे जो है ना ठोक रहे हैं। चलते हैं अभी। ये शटरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। राव जी, क्या हाल है? ठीक हो? अरे सीढ़ी सही है ये? ऐसे था अच्छा, चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर का। अभी सीढ़ी को जो है ना तराई लगा रहा हूँ, प्रेशर इसका नहीं बन रहा, वो डिग्गी लगी हुई है ना, इसका प्रेशर नहीं बन रहा। अभी नीचे जाएगा ना प्रेशर इसका बनता रहेगा, पाइप नीचे लेके इसकी तराई लगा रहा हूँ उससे अच्छी से करके। ये शटरिंग होगी भाई, ये वाला एरिया रहेगा शटरिंग का। इनको जो है ना ईंटें चाहिए, इसको बली बोलते हैं पंजाबी में, ये जो है ना बली, इसके नीचे ईंटें लगाने के लिए। अच्छा, तो अभी मैं रेडी बायर लेके गया हूँ, इनको थोड़ी सी ईंटें फेंक के देता हूँ। ये ईंटें पड़ी हुई हैं, मैंने मंगवाई थी। 2000 ईंट चाहिए, 500-2,500 ईंट तकरीबन पड़ी हुई है। A few moments later. ये जी माशाल्लाह से शटरिंग कर गए हैं, कारपोर्च की भी शटरिंग हो गई। कारपोर्च की हाइट बहुत ज़्यादा है, अभी बाहर वाला शेड रह गया है, शेड ये कल लगाएंगे। छोटा मोटा काम है, साइडों की रोके में रोके वो ये लोग जो है ना कल लगाएंगे। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है यार, ये कारपोर्च है ना इसकी, वो एक गली से मैंने पिछले रूम जो है ना 3 फुट उठाए हुए हैं, यहाँ तक तकरीबन। इतने ऊँचे मेरे जो है ना रूम है। पीछे ऊँचाई अच्छी चीज़ होती है ना जी, बाद में ये गली बनेगी तो फिर इसका जो है ना घर फिर थोड़े से डाउन हो जाते हैं। ओए होए, यहाँ पे जो है ना स्टेयर लग गई है, तो देखें मुझे कहाँ कहाँ से घूम फिर के आना पड़ रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, काम चेक करें जी मेरा घर। हाँ जी, एक मुझे अच्छा, वो पड़ोस की आंटी आई थी ना, तो खाने का कह रही थी सालन बना हुआ है। मैंने कहा नहीं आंटी, मेरा तो जो है ना रोज़ा है। कहती है मिस्त्री मज़दूरों को। मैंने कहा वो तो अभी तो लेबर नहीं लगी, बस ये शटरिंग वाले लगे। तो मैं ये कह रहा था ना, ये देखिए माशाल्लाह से इसकी भी जो है ना कारपोच की भी जो है ना शटरिंग हो गई है। एक बीम यहाँ पर दिया है, एक बीम वहाँ पर दिया, वो फुट वाला है, ये जो है ना आधा फुट वाला है। 10,000 रुपीज़ उनको मैंने दूसरे दिन दिए थे, 10,000 रुपीज़ आज मैंने दिए, मतलब कि 20,000 उनका मैंने क्लियर कर दिया है। बकाया उनके पैसे रह गए हैं 42,000 रुपीज़। 42,000 रुपीज़ में मुझे 4.5 मरले की जो है ना इसकी शटरिंग की कॉस्ट आई है। इसमें बराई वो लग गया, वो 18,000 की है बराई। साथ साथ मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा,
ठीक है, जैसे जैसे आगे काम चलेगा। ये जो हमने सीढ़ी उस दिन भराई की थी, ये देखें कितनी माशाल्लाह से साफ बेहतरीन आई है। इसीलिए एक दिन पहले इसलिए भराई की थी, लेंटर वाले दिन ऊपर से माल आता रहता जल्दी जल्दी ईंटें लगाओ, जल्दी जल्दी स्टेप बनाओ, तो वो फिर वो चीज़ नहीं बनती ना। आराम सुकून से सीढ़ी पहले इसीलिए भराई की कि यार लेंटर वाले दिन चलो ईजी हो जाए। अभी तकरीबन टाइम जो है ना 3:15 हो गए। सुबह का मैं लगा हुआ था इन लोगों के साथ जाना, खुड्डे छुड्डे बंद करवा रहा था। जब ये शटरिंग करके जाते हैं ना तो दोबारा खुड्डे छुड्डे भी बंद करने पड़ते हैं। ये देखिए ये सारी शटरिंग जो है ना आज कंप्लीट हो गई है, गारा वारा भी जो है ना लगा गए हैं। ये यहाँ से देख रहे हैं, ये सारे खुड्डे मैंने बंद किए हैं, सुबह के टाइम मैंने बंद किए थे। ये सारे मैंने खुद काम किए, मतलब ये वाले साइडों पे खुड्डे अभी भी थोड़ा सा है वहाँ पे फ़र्क। अगर मैं मिस्त्री को लगाता तो मिस्त्री को 2000 दिहाड़ देनी पड़ी, इसलिए मैंने जो है ना खुद ही काम किया। जो काम खुद आता है भाई वो खुद किया है। गारा वारा वो लगा गए, शटरिंग सारी कम्प्लीट कर गए। यहाँ पर एक ये बीम आ गया, ये बड़ा बीम आ गया फुट वाला, सामने जो है ना शेड आ गया। अच्छा जी, अभी सीन ये है कि मैं जो है ना कबीर भाई से बात हुई है, जा रहा हूँ सरिया लेने के लिए। तीनों मेरी के पास है कबीर स्टील, वहाँ से सरिया लेके आता हूँ। तकरीबन 25 एक मन जो है ना सरिया लेके आता हूँ। अभी चलता हूँ, अभी जल्दी से जाके सरिया लेके आता हूँ। सरिया कल सरिया बनवाता हूँ, परसों इंशाल्लाह ताला जो है ना लेंटर की भी बात होगी, लेंटर डालते हैं, जान छुड़वाते हैं। अभी मुझे ना बड़ा शदीद किस्म का रोज़ा लगा। जिस दिन हमने ये वाली सीढ़ी भराई की थी ना, उस दिन मुझे इतना शदीद किस्म का रोज़ा लगा हुआ था, प्यास भी इतनी शदीद किस्म लगी, भूख अभी भी मुझे प्यास बहुत शदीद किस्म की लगी हुई है। बस वापस आके नहाता हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। A few moments later. उस दिन मैं आया था, कबीर भाई नहीं थे, आज कबीर भाई हैं, आए हूँ स्टील लेने के लिए। अब चलते हैं ना स्टील लेते हैं। उस दिन सीढ़ी का जो है ना मैंने ले लिया था सरिया। ये जी 25 मन सरिया हो गया है यहाँ पे कंडे पे। ये इसका वज़न है ये 1000 kg, 1000 में से मतलब कि 2 kg कम है जस्ट। ये मेरा 25 मन सरिया हो गया, अभी लोड करते हैं, लेके जाते हैं। 25 मन सरिया हो गया, ठीक है। रिंग भी हो गए हुए हैं, बड़े 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 रिंग, 5 किलो तार भी हो गई है। उसके अलावा मुझे जो रेट मिला है, मुझे जो भाई ने रेट दिया है ना, कबीर भाई ने, वो दिया है ये आपके सामने है, देख लें। 2,18,200 रुपये टोटल बिल बना है। सरिये का जो बिल बना है ना 25 मन में से तकरीबन 2 kg का में, वो 2,12,080 रुपये, और ये 350 रुपये पर kg तार 1750। और ये जो रिंग है ना 7x7 का रिंग 80 रुपये का, और 7x13 का रिंग जो है वो 150 रुपये का। टोटल इनके पैसे बने रिंग के 4,370। टोटल अमाउंट बनी है 2,18,200 रुपये। ये इन्होंने मुझे क्या है कि शाम भाई ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है, ये वाला रेट। वैसे इसका रेट बाहर महंगा जा रहा है। 25 मन इस पे रिक्शे पे सरिया लोड हुआ है, बहुत ज़्यादा वेट है यार, 25 मन 1 टन। बहुत मुश्किल से भाई जो है ना रिक्शे चला के लेके जा रहे हैं, क्योंकि वेट जो है ना बहुत ज़्यादा है। रिक्शा भाई चला रहे हैं, डर मुझे लग रहा है कि यार वेट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1 टन वेट है। 1 टन में होता है जी 1000 kg। 1000 kg ये है, 5 kg तार है, और 19 और 19 38 रिंग है। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह जी, सरिया वगैरह भी उतरवा दी है। ये देखें, ये सारा पड़ा हुआ है, 25 मन सरिया पड़ा हुआ है, इस घर में उतरवा के रखती है। आज देखें मेरे कितने ब्लैक हो गए हैं। इसके साथ मैं भी लगा था, मैंने भी मदद करवाई थी। पठान था बेचारा, गरीब बंदा था, मेरे पास टूटे 200 रुपीज़ से। मैंने कहा यार ये लो मेरी तरफ से रख लो, दुआ करना मेरे लिए। गरीबों को देना चाहिए यार थोड़े के लिए। इतने हम लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर घर बना रहे हैं, 100 200 500 की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस 200 टूटे थे, मैंने 200 रुपीज़ दे दिए भाई को। मैंने कहा दुआ करना। ये देखिए कितने ब्लैक हो गए हैं, खुद काम भी करना पड़ता है तब घर बनते हैं। तसान अभी नहा धो कर फ्रेश होता हूँ, असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर बस इफ्तारी का टाइम हो रहा है। बाकी क्या अब नेक्स्ट जो मटेरियल वगैरह मंगवाना है वो आपको मैं नेक्स्ट असर सब बताता रहूँगा ब्लॉग में, ठीक है। मिलते हैं फिर The next day. गुड मॉर्निंग जी। आज जो है ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ये पड़ा हुआ 1 टन सरिया, ये आज हमने बनना है। शटरिंग में जो है ना आज जो है ना कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। तकरीबन थोड़ा सा हल्का फुल्का काम रह गया, वायर थे कर गए हैं। अच्छा अभी सीन ये है ना कि यहाँ पे जो है ना अभी रेत मंगवाई है, तो हाका इनका पहले पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो बस लाओ देख ला सा। फिर हाका मंगवाया था, हाका ना बहुत मोटा निकल आया था, तो मैंने उनको कहा था कि यार हाका उठाओ और यहाँ से वापस लेके जाओ। अब यहाँ रेत फेंकने के लिए तो वो कह रहे हैं कि यार जगह नहीं है। तो मैंने कहा देख लो, अब हम क्या कह सकते हैं, पहले हाका उठाओ फिर रेत फेंकना, जगह नहीं बंद करनी। ये रेत यहाँ पे आई हुई है, रेत जो है ना उतार रहे हैं। 2 रेत 2 बजरी का मैंने बोला हुआ है। 1 घंटा पूरा इधर बैठ के लड़ते रहे यार रेत किधर फेंकनी है, साथ खाका भी पड़ा हुआ रास्ता बंद। मैंने कहा भाई जो दिल करता है वो करो। ये अब सीन ये है कि जो है ना अभी बांधना है आज हमने सरिया, इन्होंने उतार दिया रेत और ये अभी खाका लोड कर रहे हैं। मैंने कहा भाई उठाओ, मैं मोटा खाका नहीं लगाता, मोटा खाका लगता ही नहीं चाहिए, बिल्कुल धड़ा है यार।
कितना मोटा मोटा। अभी मैं अंकल के पास जा रहा हूँ तो उनको देखता हूँ सरिया आज बांधने। अभी ये लोग खाका उठा रहे हैं, सर खाका पड़ा हुआ है ना, वो उठा रहे हैं। उस जगह पे रेत फेंक गई है, मोटा खाका है यार, चुनाइयों में नहीं लगता, बहुत मोटा है। ये रेत आ गई है माशाल्लाह से। मैंने इसको बोला 2 सैकड़ा पूरी रेत लाना, सही लोड करके। ये पुराना बंदा है, इसी सारा माल मटेरियल इसी बताता हूँ। यहाँ पे क्रश आ जाएगी, इसके ऊपर 2 ट्रालियाँ क्रश आ जाएगी, 4 सैकड़े क्रश और 4 सैकड़े रेत। सैकड़े तो पहले की भी क्रश पड़ी हुई है। ये अंकल आ गए जी सरिया बांधने वाले, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं, ये आ गए। ये हो गए, ये माना चाचा हो गया और मैं हो गया। सरिया आज हम बांधते हैं। अच्छा जी, सीन ये है ना कि जो चाचू है ना जिन्होंने सरिया बांध देना था, मुझे रात को कहते हैं कि सामान पड़ा हुआ है ना सरिया, ये बेसमेंट की छत है, ये देखें ये बेसमेंट की, ये भी इन्होंने चाचू ने सरिया बांध दिया ना। वो मुझे कहते हैं कि यार मेरे साथ घर में सामान पड़ा हुआ है, सुबह आके सरिया बांधने में आप लगना साथ। मैंने कहा ठीक है, वो आएगा तो यार सामान ही नहीं है। तकरीबन सुबह 9:30 बजे है, ऊपर से 10 हो गए। बैंडकी जो होती है ना, जो सरिया मोड़ने वाली बैंडकी होती है, उसे बैंडकी कहते हैं, वो नहीं है इनके पास। ठीक काटने का मसला नहीं है, काटने के लिए ग्राइंडर स्टैंडर है पड़ा हुआ है। अभी जा रहे हैं गड़ी खवाना, पहले वो बैंडकी लेके आते हैं, फिर जो है ना बाकी के बहुत काम बाद में करते हैं। कसम से फिल्मी सीन हो गया यार सारा का सारा। अभी जी हम लोग आए हुए हैं गड़ी खवाना की तरफ। जिधर गड़ी खवाना में स्टॉप नहीं है, बाज़ार है जो उस तरफ जो है ना घर है इनके भाई का, वहाँ से हम जो है ना बाई उठाने के लिए आए हुए हैं। वो जो नहीं होती जिसे सरिया जो है ना सीधा करते हैं। इधर ना मेरे काफ़ी से दोस्त भी रहते हैं, सखू की तरफ हो गया जिनकी बस्ती हुई शॉप्स हैं मिल्क की, तो अक्सर मैं आता रहता हूँ। गड़ी खवाना हो गया, बुदो, गड़ी खवाना, सखो वगैरह। जलालत कितनी है, एक छत डालने के लिए आप खुद देख लें, घर बनाने के लिए कितनी ज़्यादा जलालत है। ये गड़ी खवाना से कुंडी ली है जी सरिया तार बांधने वाली, रिंग पड़े हुए हैं। और ये दुस्तानी वगैरह मैं पहन लेता हूँ क्योंकि ये सरिया जो है ना थोड़ी भी नोके शोके लगी होती हैं। उस दिन भी मैंने 1 टन सरिया उतारा था ना, ये देखें मेरे हाथ में, ये देखें स्क्रैच पड़े हुए हैं। पहन के सरिया ऊपर करते हैं, काटते हैं, फिर लगाते हैं। A few moments later. ओह, मैं यहाँ से सरिया ऊपर कर रहा हूँ, 3 दिन बारे ऊपर करी जा रहा हूँ। चाचा और उनका बेटा जो है ना सरिया आगे से जो है ना सीधा कर रही है। थक गया हूँ यार, ये ग्लव्स लगा के काम कर रहा हूँ। ये देखें ग्लव्स ना, हाथ में से ना स्क्रैच पड़ जाते हैं। सरिया में भी फ़र्क होता है थोड़ा गला ना, स्क्रैच हाथों में डाल देते हैं। 1 टन सरिया पूरा ऊपर चला गया। 1 टन में से तकरीबन मानिए 2 मन सरिया बचा होगा। अकेला मैंने, ये देखिए मेरे दुश्मनों का हाल, अकेले मैंने ऊपर किया। वो लगा हुआ है सखाफत का बाई लगा हुआ है, उसके अबू लगे हुए हैं ऊपर सरिया। मैं ऊपर जाता हूँ, रिंग शिंग लेके जाता हूँ। हालत इस वक्त में मेरी बहुत जो है ना सख्त हो गई है। रोज़ा लगा हुआ है शदीद किस्म का, प्यास लगी है। भूख का चलो उतना कुछ नहीं है, मुझे प्यास लगी है बड़े सख्त। टाइम ही तकरीबन जो है ना 12:30 हो गए। सारा सरिया जी 40-40 फुट की लंबी बार है। 20 फुट की होती है जब ये मुड़ती है, इसको सीधा करें 40-40 फुट की लंबी बार है। वहाँ पे निशान लग रहे हैं। अभी जी माशाल्लाह से ये पीछे एरिया का सारा सरिया जो है ना मतलब कि 30-40% काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे रह गए, ये भी सरिया डाल रहे हैं। मिस्त्री साहब सरिया काटने पे लगाए हुए, ग्राइंडर से सरिया काट रहे हैं। यहाँ पे ग्राइंडर सरिया काट रहे हैं, साथ साथ सरिया भी बांधने हैं, साथ साथ बिजली का जो है ना सामान भी आ गया है। भाई को मैंने ऑर्डर दिया था, भाई ले आए हैं घर। अभी जाता हूँ, ये सामान सारा अंदर रखता हूँ बिजली का। 2000 years later. चलो सफारी का टाइम हो रहा है, लगभग काम कंप्लीट है। ये वाला कंप्लीट है, सिर्फ कार पहुँच जाएगी और पीछे का थोड़ा काम रह गया। बाकी कमरे टीवी लॉक के लिए। और ये मिस्त्री को मैंने लगाया पूरा दिन ग्राइंडर मार के। मिस्त्री की याद निकल गई। एक बंदा ग्राइंडर बिठाया हुआ है, एक बंदा मैंने तार तो उसे प्लेटें में बिठाया हुआ है, और मैं खुद जो है ना सरिया जो है ना सेट कर रहा हूँ। बाकी काम रह गया है, वो जो है ना इफ्तारी के बाद हम यहाँ पे लाइट लगा के करेंगे। 2000 years later. काम कंप्लीट ही लगा हुआ है, थोड़ा सा रह गया, बस जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर सोते हैं जाके। अभी टाइम तकरीबन 1 हो गया है। अभी ये लास्ट हमने जो है जो गैली है इसका हमने सरिया जो ना बांधा है। ये नीम छत, वो देखें जी सारा काम कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। अभी नीचे जाकर आपको दिखाता हूँ, टाइम दिखाता हूँ। 1:10 हो गए हैं। चाचू को भी पकड़ा हुआ है मैंने। अभी जो है ना मैंने मिस्त्री था जो मेरा मतलब चुनाइयों में भी मिस्त्री था, वही साथ लगा था। हमने सरिया वगैरह बांधा था, उसको भी मैंने अभी अलविदा किया, कह दिया। दिहाड़ दे एक और चाचू हैं महल्ले में जो रहते हैं, वो बहुत थके होते चले गए। मैं उनको कहता रहा कि यार रुको चाचू दिहाड़ ले लो। लेकिन उनके साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी है ना कि वो कोई भी काम मुझे कहती हैं तो मैं कभी भी 1 रुपया भी मतलब कि नहीं, मैं उनको कोई भी काम कहता हूँ तो वो मतलब सारे काम छोड़ के आते हैं। उनका ठीक है, वो ठीक है, अपना छोड़ के आए, सरिया बांध के दिया है।
ये आप पीछे देख सकते हैं। ये कल बिजली का भी काम हो जाएगा कंप्लीट। बिजली का ये है कि सामान सारा आ गया है, मैंने आपको आज दिखाया था। दोस्त है वो भी मेरा जानने वाला है, वो मुझे बोर्ड शोर्ड रख देगा और परसों इंशाल्लाह ताला जो है लेंटर है। सीमेंट की मैंने बात कर दी है, फौजी सीमेंट से डायरेक्ट सीमेंट निकलवाऊंगा 100 बोरी। सरिया बच गया यार, 25 मन सरिया लाया था। ये छत के ऊपर भी बड़ी बड़ी बालें अभी पड़ी हुई हैं, नीचे भी सरिया भी पड़ा हुआ है। कम से कम भी 2-3 मन तो सरिया बच गया मेरा। तो चलता हूँ मैं भी, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है, मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह से हम लोग लगे हैं, सुबह से हम तकरीबन जो है ना 8 बजे से लगे हुए हैं। अभी टाइम तो आप देख लें 1:10 हो गया। हमने रेस्ट पता है क्या कब ली है? रेस्ट जैसे हमने इफ्तारी का टाइम लिया कि 8 बजे हम लग गए हैं, मतलब कि 2 घंटे का आप समझ लें कि 2 घंटे का हमने रेस्ट लिया होगा। मैं बेड पे इफ्तारी करने के बाद लेटा ही तो मिस्त्री आ गया था, कहते हैं लाइट लगाई छत के ऊपर या नहीं लगाई, आ जाओ ऊपर शाबाश। इसमें यार मुझे लेबर अच्छी मिली है, मिस्त्री अच्छी मिले हैं, लेकिन तो 1 बजे तक कौन काम करते हैं भाई? कोई नहीं काम करता, बस ताल्लुक वास्ते है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। The next day. अभी जी काम जो पेंडिंग रहता है वो हो गया। यहाँ पर बोर्ड वगैरह रख रहे हैं, ये फैन बॉक्स वगैरह, ये काम कंप्लीट करते हैं। ये भी जो है ना काम कंप्लीट हो गया, वायरिंग का सारा काम। अब कल अल्लाह खैर की तो उसका लेंटर डालते हैं। सीमेंट वाले से भी बात हो गई है। सीमेंट मतलब कि फौजी सीमेंट है ना, वहाँ से बोरी निकलवा रहा हूँ, वहाँ से पूरा ट्रेला आएगा। और KFC के पास मैंने ट्राली वाले से बात होगी, ट्राली को भेजूँगा, वो 100 बोरी जो है ना वहाँ से लोड करके ले आएगा। रेत की 2 ट्रालियाँ आ गई, सिर्फ क्रश रहेगी है। वो भी मुझे कहता है कि यार शावर नहीं है, सुबह सुबह मलिक भाई आपको फेंक दूँगा। मैंने कहा ठीक है, सुबह सुबह फेंक देना। 7 सालों से होगी है, डन हो गई है, बस अब रह गए बोर के लाने। अब 10 फटे लाने हैं, 8-10 फटे लाने हैं, 3 ड्रम लाने हैं पानी के, 1 गज़ लाने हैं, बस यही बस काम शाम यही कुछ करना है। बाकी जी सब ओके है। कल माशाल्लाह से इस टाइम तक लेंटर सारा मेरा डला होगा। कल आप मैं इसी टाइम बताऊंगा वीडियो बना के कि यार अचीव कर लिया मैंने। कोई काम मुश्किल नहीं है। ये कॉर्नर पे लगता है ये डिज़ाइन बना हुआ है और उसके अलावा एक ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है, ये इसके ये कटाई होकर जो ना लग जाएगा, फ्रंट पे शेड पे ना डिज़ाइन बन जाएगा। मैंने पॉलीथीन ले लिया था, ये देखें दोस्तों को बुलाया है, इनको मैंने बोला यार पकड़ लेके जाओ। और ये 2 पेटियां मैंने ली हैं। शटरिंग जो है ना उसके फट्टों में ना थोड़ा थोड़ा गैप है, तो वहाँ पे ये फटियाँ ली हैं, क्रेट की फटियाँ। और ये शफीक जो है ना सामने जा रहा है, इसके गोद में मैंने पॉलीथीन रखाया है। कॉल किया मैंने दोस्तों को, जल्दी आए हैं भागते हुए। शुक्र है यार, दोस्त ऐसे होने चाहिए जो एक काल पे भागते हुए हैं। पॉलीथीन भी ले आया था, फ्रान प्लास्टिक जो है बस्ती में अलकरीम होटल की बैक साइड पे, वहाँ पर गया था। वो मेरे ना बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी चलता हूँ बस्ती। एक काम रह गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम में से एक काम है। वही काम ये है कि मैं जल्दी से जाके मिठाई ले आता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कईयों का रोज़ा होता है, कईयों का रोज़ा नहीं होता। ज़्यादातर लेबर जो होती है ना, मतलब कि 60% उनका रोज़ा नहीं होता, 60-70% वो लोग रोज़ा नहीं रखते। मिठाई का एक डब्बा ले आता हूँ छोटा। मेरा तो रोज़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह से, जब से रोज़े आए हैं सारे रोज़े रख रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, सीढ़ी भी बराई की थी, सरिया भी बांधा था। अभी मेरा रोज़ा और इंशाल्लाह ताला लेंटर कल है, कल भी इंशाल्लाह ताला मैं रोज़ा रखूँगा। बहुत हार्ड काम करूँ यार, आजकल लाइफ के बहुत हार्ड 3 दिन गुजरे हैं। व्लॉगिंग करूँ तो कैसे करूँ, और मसरूफियात में दिन गुजर जाते हैं, पता नहीं लगा। लेकिन ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और अपनी मेमोरीज़ एक चीज़ सेव करने के लिए यूट्यूब पर, कि कल कोई मैं जब भी चाहूँ अपनी वीडियो निकाल के देख सकता हूँ। कल कोई मैंने, ज़ाहिर बात है कल मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे, ठीक है ना, वो जब देखेंगे कहेंगे मेरे पापा इतनी मेहनत करते थे, घर उन्होंने ऐसे बनाया, इस तरीके से बनाया, कितनी मेहनत से घर बनाया, एक चीज़ कैसे लगाई, एक चीज़ ब्लॉग में दिखाई। तो वो एक चीज़ ना मेरे लिए मतलब कि बहुत ख़ास चीज़ है। मैं अपने ये जो मोमेंट है ना, ये ब्लॉग बना रहा हूँ, संभाल के रख रहा हूँ इनको, मतलब कि यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मेरी पड़ी हुई है वहाँ पर यूट्यूब पर। ये मकान बनाना, घर बनाना, ये भी एक किस्म की यादें होती हैं। मैं कहता है यार एक एक ईंट मैंने अपने हाथों से लगाई है घर की। ये वाले भी कर दिएगा, मिक्स कर दिएगा। हाँ जी मिक्स कर दें। टाइम देखें रात के क्या हो गए हैं, 10:30 हो गए। अच्छा गाइस, एक मज़े की आपको बात बताऊं, ये मदीना बेकरी है ना, MSB, यहाँ पे आगे के लगा देना तो MSB के, ये मेरा नेम है, निक नेम है MSB के। आगे ब्लॉग ATM में आया हूँ कुछ पैसे वगैरह निकलवाने के लिए। ATM भी यार इसको खोल के ना यहाँ से बड़े मज़े से जो है ना रुपीज़ वगैरह निकाल के देता है। अभी तकरीबन टाइम भी जो है ना 2 के करीब टाइम होने लगा है, थोड़े से घंटे रह गए हैं। उसके बाद जो है ना सारी का भी टाइम जो है ना करीब ही लगा हुआ है। ये आप पीछे देख सकते हैं गोल मार्केट वाला पार्क है, ये यहाँ पे मरी होटल है। चलते हैं घर, जल्दी सोते हैं, बाकी मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। The next day. गुड मॉर्निंग जी। अभी सुबह के जो है ना 7 बज गए हैं। मैं गहरी नींद में सो रहा था, अभी जो है ना मुझे कॉल आ गई, कहते हैं जी हम जो है ना ट्रेला लेके
पहुंच गए हैं, आपका सीमेंट लेके आ रहे हैं। मैंने कहा किधर? कहते हैं जी हम जो है ना मालिकगंज स्टॉप क्रॉस कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं आप ट्राली भेजिए अपनी KFC की। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैंने कॉल कर दी ट्राली वाले को। मैंने कहा कि जी सीमेंट आ रहा है, आप जल्दी से KFC वाले के पास पहुँच जाओ, ये नंबर है, आपको ये 100 बोरी लोड करके दे देगा, आप जो है ना बस अंदर ले आना। तो अभी वो काम किया। उसके बाद मैंने फ़ौरन से जो है ना जो फटे शटे लाने हैं, ड्रम वगैरह लाने हैं, शाहजी हैं, उनको भी कॉल कर दी। मैंने कहा शाहजी आए शॉप खोलें, सामान चाहिए, लंटर है आज हमारा। कल ही उनको मैंने बता दी। तो उसके अलावा मैंने क्रश रैक किया। हाँ, क्रश वाले कॉल कर दी। मैंने कहा कि यार क्रश भी भेज दो, रेत आपकी 2 पहुँची, क्रश भेज दो। तो यार सुबह सुबह आगे लगे हैं 7 बजे, मेहमान ठक ठुक कर रहे हैं। लेबर भी सारी आ गई है तकरीबन। वो मशीन वगैरह भी जब देखता हूँ लेके आए या नहीं लेके आए। तो शटरिंग वाले भी अपना काम फाइनल कर रहे हैं, छोटा मोटा काम जो उनका रह गया, खुडे छोटे जो बंद करने हैं। तो अभी चलता हूँ ऊपर। मैंने कहा यार नींद कर लूँगा 8 बजे तक, लेकिन रोज़े हैं ना, रोज़ा रख के तो आ गए हैं। कई लोगों का रोज़ा होता है, कईयों का नहीं होता, मिस्त्री मजदूर का जो तबका होता है ना, क्योंकि बिजली वाला काम हैवी होता है। चलता हूँ ऊपर, देखता हूँ क्या जो है सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आपड़ी छुड़ाओ बीच में। ठीक है भाई काम बहुत लगाया, उनके कमरे में पहुंच गया है। ठीक है भाई, तू मोड़ ले आए हो। मोड़ के ले सही है। अब सामान चाहो, मगर सामान हो छोड़ सामान कोई शय ना चाह मैंने सही है। ठीक है, माशाल्लाह से आ गए हैं। ये यहाँ पे लिफ्ट बन रही है, सामान अपने बस सीमेंट आना है, बाकी क्रश आना बाकी है। सूरज वहाँ से आ रहे हैं। इस टाइम हम जो है ना स्कूल जाया करते थे, मुझे याद है। इस टाइम देखिए माशाल्लाह से लिंटर डलवा रहा हूँ। अल्लाह पाक का काम है। आई एम सो हैप्पी यार, इतने बड़े बड़े काम कर रही थी, छोटी सी। ये आदि की क्रश है, क्रश देखने के लिए आया हूँ मैं। ठीक है, ये आदि की क्रश है, ये डाउन की क्रश है। ये भी यूज़ हो जाती है कॉलम शलम में, लेकिन ये छत में नहीं यूज़ होती। छत में ये वाली क्रश यूज़ होती है, मोटी क्रश यूज़ होती है ये आदि की। बस ये भी अब क्रश आ रही है 2 ट्रक। अभी मैं वो था रेत बजरी के ठेके पर क्रश देखने के लिए। उसके बाद जो है ना शाहजी के पास आया हुआ था, फट्टे वगैरह उनको मैंने कहा 10 फट्टे और 3 ड्रम और गज। अभी उन्होंने रक्शे में लोड करवा के भेज दिए, तो आ रहे हैं। अच्छा जी, अभी मॉर्निंग है, इस टाइम मैं भी स्कूल जाया करता था, मुझे याद है। अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह जा रहे हैं। छोटा सा मैं होता था जब, मुझे याद है स्कूल कॉलेज मेरा भी ये टाइम होता था जाने का। आई माशाल्लाह से जो है ना छत डलवा रहा हूँ, लेंटर माशाल्लाह। अभी हम जो है ना डिज़ाइन बना रहे हैं शेड के, इस पर साइडों पे करते हैं। ये साइडों पे जो है ना इसके डिज़ाइन डाल रहे हैं। वो जगह पे डिज़ाइन वगैरह डाल दिए हैं। वो सीमेंट भी आ गया जी, 100 बोरी सीमेंट की आ गई है। दुआ वगैरह कर ली है, मठीन साइड पे रख दी है। जिन जिनका खोजा है मैंने बोला है सबको खा लेंगे, शर्म के मारे नहीं खा रहे। काफ़ी लोगों को खोजा है यहाँ पे ना, दुआ का मठीन रख दी है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। लिफ्ट वगैरह स्टार्ट हो गई है नीचे, माशाल्लाह से काम जो है ना स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया। मैं जा रहा हूँ ये सिगरेट की डब्बी लेने के लिए, मिस्त्री साहब के लिए। मैंने आपको बताया था ना, उसका रोज़ा सब किसी घर का नहीं होता। सिगरेट की डब्बी लेने जा रहा हूँ। उसके अलावा जो है ना पानी का जो है ना वो क्या नाम है, कूलर पूरा ला के रखता हूँ। कहीं का रोज़ा नहीं है, अभी मैं सिगरेट की डब्बी लेने जा रही हूँ। काम करता हूँ जल्दी से जाके हैं, बड़ा घूम फिर के जाना पड़ता है, किधर से निकल के और क्या क्या करके बड़ा घूम फिर के जाना पड़ता है। यार शुक्र है यार, बिस्मिल्लाह हो गई है, दुआ वगैरह हो गई है, काम शुरू हो गया है। बहुत खुश हूँ यार, आई एम सो हैप्पी। इस मुश्किल टाइम तो नहीं है, खुशी का आलम है। इस टाइम पे जिसने मेरा साथ दिया उनका शुक्रिया, जिसने नहीं साथ दिया उनका भी शुक्रिया। अपने क्या सबके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा। मैं जल्दी से जाके ये वाली अपनी जो है ना वर्दी चेंज कर लेता हूँ। पैंट शर्ट पहनी हुई है। A few moments later. अभी काम लगा हुआ है और तकरीबन आधा अभी नहीं हुआ। और 2 ट्राली रेत की आई थी, रेत की 1 ट्राली ख़त्म हो गई है। 2 ट्राली बजरी की 1 बजरी ख़त्म हो गई है। और सीमेंट की, रेत की, बजरी एकदम तबाही निकलती है कसम से। बहुत ज़्यादा चीज़ खर्च होती है एक ही दिन में। ये मैं मिस्त्री लोगों को पानी शानी पिला रहा हूँ। पानी पियोगे आप? रोज़ा कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हेलो चाचा, हेलो, पियो, बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह से काम हो रहा है। रेत की 2 ट्रालियाँ बजरी की,
2 रेत की, वो जो है ना अदनान भाई आए हैं, इनसे मटेरियल मैं मंगवाता हूँ सारे करके, मटेरियल है इनका जो है ना नीचे उधर ठीक है रेत बजरी का वान चौक की तरफ। 2 रेत थी, 1 रेत लग गई है, मेरे ख्याल में 1 सैकड़ा रेत रह गई है तकरीबन, या पता नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा ऊपर से। 2 क्रश भी लग गई है, 2 क्रश मंगवाई थी, उसमें से 1.5 की मेरे ख्याल में क्रश लग गई है। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है, एक आध और क्रश मंगवा लेते हैं। मेरी अपनी इस वक्त हालत जो है ना पतली हो चुकी है, काम कर करके ना मैं खुद थक गया हूँ, तकरीबन आधा होने लगा है। ये भाई TCS वाले जा रहे हैं, ये मैंने पार्सल मंगवाया था अपना कराची से, ये आप देख सकते हैं कराची से पार्सल आया मेरा। इसकी ये पेमेंट है 880 रुपये मिस्टर मलिक के नाम से। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये नेकलेस है माशाल्लाह जी। देखें छत वगैरह डाल गया है यहाँ पे, बस थोड़ा सा काम रह गया है यहाँ पे, वो भी उतर गया, खंबा भी उतर गया, सामान सारा अपना वो भी बाहर ले गए हैं, ये भी बाहर मशीनें बाहर निकालने हैं अपनी, तो थोड़ा सा रह गया, ये करते हैं कंप्लीट फिर मिलते हैं। ये हमारे मिस्त्री साहब है। मानन चाचा क्या हाल है, ठीक हो? छत पाए हैं सफ़ीर चाचा ने, सफ़ीर चाचा क्या हाल है? ठीक हो माशाल्लाह, छत पा के देना माशाल्लाह मुबारक हो। हाँ जी, मिस्त्री साहब है, ये हमारे दोनों पड़ोसी हैं मेरे। 100 बोरी मंगवाई थी, वो बोरी बच गई है। अभी जी माशाल्लाह से काम जो है ना कम्प्लीट हो चुका है। मैं नीचे आऊँ पैसे देने के लिए, इनको पेमेंट वगैरह देते हैं, क्लियर करते हैं। शटरिंग वाले का कुछ हिसाब बकाया रहता है, और उसके अलावा जो बराई वाले हैं लेबर है उनका कुछ हिसाब जो है बकाया रहता है। तो मिस्त्री वगैरह बस आते हैं, ऊपर से मिस्त्री को बिगाड़ते हैं, ये इनको देते हैं 45, ठीक है। रोटी कितने पे देने? 1500, 190 रुपये फ़ी बनाना पैना, ठीक है ना? कोई कमी पेशी किसी किस्म की मजीद। मशीन भी यहाँ से निकल के चली गई है, रास्ता वास्ता हम लोगों ने बंद कर दिया है। 3 ट्रालियाँ क्रश की हैं, मतलब कि 6 सैकड़े क्रश आई है। ये अभी भी तकरीबन मेरे ख्याल से पौनी ट्राली अभी भी क्रश की पड़ी होगी। ये 1.5 सैकड़ा अभी भी क्रश है। अलावा 4 सैकड़ा रेत आई थी, 4 सैकड़े में से ये 1 सैकड़ा रेत नहीं होगी ये काम में, आधा सैकड़ा रेत बच गई है, 1.5 सैकड़ा जो है ना क्रश बच गई है। जो है ना चलता हूँ, ये आप देख रहे हैं मेरा ज़ख्मी हो गया। अल्लाह पाक का बहुत जो है ना शुक्र है, अल्लाह पाक का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। काम मेरा जो है ना सारा हो गया है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बस तू ऐसे ही मेरा जो है ना हौसला बनाई रहा। काश अगर मेरे मम्मा पापा जिंदा होते ना, बहुत खुश होते। हमारे बच्चे ने लाइफ का, में हमारे बच्चे का दूसरा घर है, पहला घर वो दूसरे वाला था, न्यू सिटी के पास था, न्यू सिटी फेज़ 2 के पास। अब ये दूसरा घर इधर बनाया है बस्ती के करीब। देखें ये हाथ मेरा ज़ख्मी है, सरिया लग गया, ऐसे सरिया लग के ना 2 उंगलियों पे मेरा सारा मांस जो है ना छिला गया। ये अभी जख्म थोड़ा सा कट गया, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर आगे सीमेंट लगता था ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा पेन करता था। सुबह तकरीबन काम शुरू हुआ था 9:30 से 10 बजे जो है ना मशीन चालू हुई थी, दुआ खैर हुई थी। 12:30-1 बजे ना ख़त्म हो गया, छत डल गया। फिर निकालते मशीन सारा काम वाइंड अप करते करते हमें तकरीबन 2 हो गए। मिस्त्री लोग भी चले गए, बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा मिस्त्री लोगों का। एक कज़न भी मतलब कि आया हुआ था, दोस्त यार भी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार सब लोगों का। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, जिन्होंने दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया उनका भी शुक्रिया। मैं चलता हूँ, नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आपको मैं फाइनल कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि घर की छत का 4.5 मरले का कितना खर्चा है टोटल, ठीक है। सरिये से लेकर रेत बजरी क्रश शटरिंग लेबर एक चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। कहाँ से ले आऊँ, कितने की मिली है, क्या मिला है, एक चीज़ मैं कॉपी पे लिख के आपको बताऊंगा, ठीक है। A few moments later. अभी मैं नहा धो के फ्रेश होकर ऊपर आया हूँ, एक नज़र जो है ना मार लेते हैं छत की। ये देखिए जी माशाल्लाह से अभी तो सूखना भी शुरू हो गया, वाह यार एकदम बेहतरीन। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना मैं खुश हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह यार। The next day. गुड इवनिंग जी, अब जो है ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। आज मैं छत की जो है ना तराइयाँ लगा रहा हूँ, ये देखें आप, छत के पाइप से पकड़ा हुआ है और पूरे जो है ना छत की मैं जो है तराई वगैरह लगा रहा हूँ। जिस दिन आपका लेंटर डलेगा ना, उससे अगले 3 दिन आपने छत की खूब से करके मतलब कि तराइयाँ शराइयाँ लगानी है, ठीक है ना। मैं जो है ना पाइप हाथ में पकड़ा हुआ, मोटर लगाई हुई है, आपने जो है ना अच्छी सी करके छत की जो है ना तराइयाँ लगानी है। आप पाइप से चाहें तो पाइप से भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइप से ये है ना कि फिर जो है ना आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहें, सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आप रेत की छोटी छोटी बनियाँ होती हैं ना, वो बना लें साइडों पे और दरमियान में, मतलब 5 फुट की या 6 फुट की, वो इस तरह की बना लें। उसके अंदर आप जो है ना पानी खड़ा कर दें, वो सबसे जो है ना बेहतरीन तरीका है। अभी मैं पाइप से लगा रहा हूँ, अपने छत को ना खुश्क नहीं होने देना, 3 दिन आपने सही करके तराई इसकी लगानी है, ठीक है। तो ये जैसे खुश्क हो ना, थोड़ी थोड़ी जगह बीच में खुश्क, आपने ऐसे छत को खुश नहीं होने देना।
2,000 years later. ये सारा मेरा जो है ना अभी घर बन रहा है, ऊपर वाली स्टोरी काम शुरू हो गया। ये देखिए जी कौन है, लाहौर से मेरे क्यूट क्यूट से बांझे हैं। मामू, उज़ैफा खान कैसा घर बन रहा है बताओ? अच्छा, बहुत अच्छा आपका घर बन रहा है। आप जल्दी से अपना घर बनाओ, फिर हम आपके लिए लाहौर से मामी लेके आएंगे। अच्छा, मतलब कि मेरे लिए आप इधर साथ खड़े हो ना, मेरे लिए आप मतलब कि अपने लिए मामी ढूंढ रहे हो, प्यारी सी लाहौर से ढूंढ रहे हो? लाहौर से ढूंढेंगे। अच्छा अच्छा, इधर आओ, आप इधर कह रहे थे ना, इधर आगे आओ, इधर आओ, जल्दी से आओ। उज़ैफा खान आप क्या कह रहे थे, इसको क्या करना चाहिए जो प्लाट है साथ वाला? इसमें यहाँ पे आप मामू आपने गार्डन बनाना, सारा गार्डन बनाना है? हाँ, सही है। सारा गार्डन बनाना, और यहाँ पे पेड़ भी 4 पेड़ लगाने, एक स्ट्रॉबेरी और एक एप्पल और एक खुरमानी और एक अमरूद। वाह, और कुछ लगाना है तो वही बता दो बस, और एक फाउंटेन और वो एक पिंक लगाना। ठीक है, फिर जब आप आए करोगे ना लाहौर से तो फिर आपके लिए ये सारा तैयार होएगा, ठीक है ना। इस प्लाट में जी सारा गार्डन बनाना है, यहाँ से लेकर आज मेरे बांझों की फरमाइश है, इसकी छोटे की। मामू, ये आपका घर बहुत अच्छा है। आपके घर में नीचे बेसमेंट भी है, बेसमेंट बड़ा अच्छा है आपका अच्छा, घर। जल्दी से तैयार करा लूँ? जल्दी से तैयार करा लो आप। फिर कब आओगे नेक्स्ट टाइम आप? फिर हम आएंगे हम नेक्स्ट टाइम आएंगे हम, फिर आपका घर देखेंगे, आपका घर बना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप सब भी काफ़ी वेट कर रहे होंगे कि यार फाइनल रिजल्ट बताए कि कितना खर्चा आया है, लेंटर पे कितना खर्चा है। तो मैं आपको सबसे पहले जो है ना एक चीज़ जो है ना बता देता हूँ। मैंने अपनी कॉपी पर जो है ना एक चीज़ लिख के रखी हुई है, आप ये पीछे देख सकते हैं। अभी तो माशाल्लाह से तराइयों का काम भी कम्प्लीट हो चुका है। 3 दिन तराइयाँ लगी थी, ऊपर वाली स्टोरी का जो है ना काम शुरू हो गया। ये पीछे आप देख सकते हैं, इसको बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। नीचे असल में सर्दी थी तो इस वजह से मैं ऊपर आ गया धूप पे। मैंने कह आराम सुकून से बैठ के वीडियो बनाते हैं। बात कर लेते हैं 4.5 मरला सिर्फ लेंटर का खर्चा 2026 रमज़ान। सबसे पहले बात करते हैं जी शटरिंग की तकरीबन 5 मरले का जो अमूमन रेट जा रहा है ना वो 55,000 रुपीज़ रहते हैं। जस्ट शटरिंग का 55,000 रुपये रहते हैं शटरिंग। 4.5 मरले का 50 52 48 50 52। तो ये ताल्लुक वास्ता बंदा था, इन्होंने मुझे जो शटरिंग लगा के दी है वो लगा के दी है जी 42,000 रुपीज़ में, 45,000 में। इसमें जो मैंने बचत की है मतलब कि 8,000 रुपये की बचत की है। ये ताल्लुक वास्ता था एक, इस वजह से जो है ना अंकल ने जो है ना कहा है कि मैंने छुपा के पैसे नीचे आ गए, जितना हो गया फाइनल तो उतना ही जो है ना डन कर दी। उसके बाद शटरिंग लग गई। उसके बाद ये सीढ़ी हमने जो है ना सबसे पहले भराई की थी, क्योंकि लेंटर वाले दिन ऐसा होता है ना फिर 3 मिस्त्री लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए फिर पहले एक मिस्त्री लगा लिया, एक मजदूर लगाया और एक मैं खुद था। सीढ़ी हमने जो है ना रमज़ान में रोज़ा रख के जो है ना हमने सीढ़ी खुद बढ़ाई की। चौकी तक हमने सिर्फ जस्ट जो है ना सीढ़ी खुद बढ़ाई की। सीढ़ी का जो मतलब कि सरिया वगैरह आया वो तकरीबन 8,280 रुपये आया। ठीक है, ये बिल है पास पड़ा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने इसमें सरिया आया है और उसके में जो है ना वायर वगैरह भी आई है। तो ये सारा 8,280 रुपये ये बना बिल इसका। इसके अलावा जो मिस्त्री मजदूर का मतलब कॉस्ट आई, मिस्त्री को मैंने 1500 दिहाड़ है मिस्त्री की। वैसे अमूमन 1800 2000 रुपये दिहाड़ है। ये पड़ोस का मिस्त्री है तो काफ़ी जो है ना मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करता है, तो दिहाड़ इसकी जायज़ है, काम अच्छा करता है। तो मिस्त्री लगाया इसको मैंने 1500 दिहाड़ दी, मजदूर लगाया उसको 1400 दिहाड़ दी थी और साथ में खुद लगा। तो मतलब कि एक दिहाड़ मैंने अपनी बचत की 1500 रुपये। उसके अलावा जब शटरिंग हो जाती है फिर उसके अलावा दीवारों के ना खुड्डे बंद करने पड़ते हैं, वो भी आपको जो है ना मिस्त्री के लगाना पड़ता है। वो मैंने मतलब कि जो है ना खुड्डे खुद बंद किए, ठीक है ना। वो मैंने 1500 रुपये की बचत की। सरिये की बात कर लेते हैं। सरिये में लेके आया था 1 टन के 25 मान। केजी में बात करें तो 1000 केजी, उसका भी ये मेरे पास जो है ना बिल पड़ा हुआ है। ये तकरीबन 1 टन सरिया मैं लेके आया था। 4 सूत्र वाला सरिया लेके आया था। ये मुझे मन पड़ा था 8,500 रुपये मन पड़ा था, ठीक है ना। 1 टन सरिया लेके आया। तो उसके अलावा रिंग भी थे। हर घर के मतलब के फ्रंट पे जो है ना जिधर गेट लगता है उसके ऊपर 1 फुट का बीम होता है, बड़ा बीम, फुट डाउन होता है नीचे। उसका जो रिंग का साइज़ होता है 8x14 का साइज़ होता है, 8x14 इंच। वो मैं 19 रिंग लेकर आया। एक और बीम था कार आधा फुट डाउन था, जो उसके लिए भी जो मैं रिंग लेके आया वो रिंग का साइज़ था 7x8 का वो रिंग था। तो 19 रिंग ये लेके 19 रिंग वो लेके आया, मतलब फुट पे एक रिंग डाल दिया। इसके अलावा 5 kg तार भी लेके आया, जो सरिया बांधने में तार होती है वो मिला के, और सब कुछ ये मिला के टोटल जो कॉस्ट आई वो 2,18,200 रुपये जो है ना सरिया समेत सब कुछ आई। सीमेंट की बात कर लेते हैं जी। सीमेंट की मैंने मंगवाई थी 100 बोरी, जिसमें लेंटर में मेरी लगी 89 बोरी, ठीक है। 11 बोरी 100 में से 11 बोरी बच गई लेंटर में। 89 बोरी का हिसाब लगाते हैं 1,16,145 रुपये। जो फौजी सीमेंट है 72 मोड़ से आगे है, वहाँ से
ट्रेला आया था लोड होके तीनों बैरियर वाह कंटेनर होटल KFC के पास खड़ा था। मैंने अपनी ट्राली भेजी थी, उसको मैंने कॉल की थी कि यार उधर चले जाओ, ट्रेला खड़ा हुआ है, नंबर वगैरह सारा कुछ मैंने दिया था। वो वहाँ से जो है ना लोड करवा के सीमेंट ला के उधर पहुँचा दिया। मुझे मतलब कि सारी मतलब कि किराया वगैरह डाल के ट्राली का मुझे 1305 रुपये की बोरी पड़ी सीमेंट की। बाहर अभी रेट जो जा रहा है वो 1350 रुपये जा रहा है। और ये वाला जो सीमेंट मैंने मंगवाया है इसमें 2 क्वालिटी के सीमेंट होते हैं, एक होता है 9000 PSI वाला, एक होता है 10000 PSI वाला। 9000 PSI वाला जो होता है मतलब कि वो उसकी पकड़ या जो आपके लिए थोड़ी सी कम होती है। 10000 PSI वाला वो मतलब कि एक नंबर होता है, उसमें केमिकल भी ज़्यादा होता है, मतलब कि उसमें जो है ना वो बेहतरीन होता है। अच्छे वाला सीमेंट मंगवाया, मटेरियल मैंने अच्छे वाला जो है ना मंगवाया। फिर आई थी लेंटर की भराई, वाटर प्लस फूड। 8 बंदे होते हैं, 18000 रुपये लेते हैं। लिफ्ट मशीन लगती है और वो जो मिक्सचर मशीन होती है वो होती है, और एक पानी की टैंकी साथ लेके आते हैं। पानी की टैंकी के जो पैसे हैं वो है नहीं 3500 रुपया। और रमज़ान था, खाना वाने का कोई सीन नहीं था, ठीक है ना, तो मैंने 1500 रुपये एक्स्ट्रा दे दी। 8 बंदे थे, 8 और 16, तो मतलब कि पर पर्सन को 190 रुपीज़ तकरीबन समथिंग इसी तरह कुछ आए हैं। जब सरिया में ले आया, सरिया बांधने की बात आती है, मैंने बाहर बात की, वो 6000 रुपये मांग रहे थे। मैंने ऐसा किया, मैंने अपनी मिस्त्री को साथ लगाया, एक और महल्ले की चाचू थे, उनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक वास्ता है, बहुत अच्छे हैं, नाइस बंदे हैं। उन्होंने कहा बच्चे हम आपको सरिया बांध आएगा, ठीक है। तो मैं साथ साथ था, यकीन माने हमने तकरीबन 23 मन सरिया ग्राइंडर से काटा है। पूरा दिन हम लगे रहे हैं रोज़ा रख के, और सरिया हमने खुद बांधा है। एक अंकल को मैंने दिहाड़ दी है 1700 दी है, एक को मैंने दी है 1500, 3500 उनको दे दिया, बाकी 3000 मैंने इस काम में से बचा लिया। जो आपको बचत कर सकते हो ना आपको करनी चाहिए यार, आज का दौर ऐसे है ना कि महंगाई बहुत देता है। अच्छा, उसके बाद बात आती है लिंटर से पहले कि बोर्ड वगैरह, फैन बॉक्स हो गए, लाइटिंग के बोर्ड हो गए, छोटे वाले डब्बियाँ होगी। उसके अलावा वो मेरे एक बहुत प्यारे जो है ना मतलब कि मेरे फ्रेंड हैं वायरिंग वगैरह का, वो ये काम करते हैं। उन्होंने कहा हमारे सब जब भी आपको लेटर डलेगा तो मैं सामान भी आपको पहुंचा दूंगा, सब कुछ। उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा ये इतना है, इतने सैकड़ा है, फ़ैन बॉक्स वगैरह रखते हैं, सब कुछ काम कर देंगे। क्योंकि रोज़ा था मेरे से नहीं हो रहा था, वरना ये फ़ैन बॉक्स भी मैं खुद ही रख लेता। वो आए, उन्होंने मुझे जो है ना सारा सामान लिया, उन्होंने मुझे रख दिया। 7500 रुपये का उनका बिल बना था। वो मजदूरी मुझे कहते हैं कि मलिक साहब बाहर हम जो है ना 4 से 5000 रुपये लेते हैं, तो आप ऐसा करें दे दें जो देना। मैंने कहा नहीं भाई आप बताएं। उनके आप 2500 दे दें बस। 7500 रुपये का सामान था, 2500 वो थे, मतलब 10000 सीधा ये बन गया। उसके बाद आगे मिस्त्री की, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने ठेका किया हुआ था, 18000 रुपये उनको मैंने दिया। उसमें लिफ्ट वाली मशीन लगी, मिक्सचर मशीन लगी, और 8 बंदे की उनकी लेबर थी। और 2 मिस्त्री मेरे अपने थे और मजदूर एक मेरा अपना था, मतलब मजदूर मैं खुद था, 2 मिस्त्री मैंने खुद लगाए थे। मिस्त्री की जो दिहाड़ थी, मिस्त्री की मैंने एक की मिस्त्री की दिहाड़ दी 3100 रुपये, एक की दिहाड़ दी मैंने 3000 रुपये। वैसे लंटर बराई में 4000 3500 से कम कोई नहीं लेता। ये ताल्लुक वास्ते चलो इन्होंने थोड़ा कम कर दिया। जब लेंटर डाल के उसके बाद तराई का टाइम आता है, 3 दिन तराई लगानी पड़ती है। अगर आप चाहो तो आप भी लगा सकते हो, आप ना चाहो तो फिर एक मजदूर लगा लो जो रेत नीचे से ऊपर कंधे पे रख के सीमेंट की जो बोरी होती है ना, खाली बोरी, खाली तोड़ा, उसमें रेत डाल के कांधे के ऊपर रख के छत के ऊपर ला के इनकी जो है ना छोटी छोटी बनियाँ बना के इनके पानी खड़ा कर दे। क्या ना, मेरा तो मौसम अच्छा था, मैं खुद पूरा दिन पाइप लेके जो है ना 3 दिन मैं तराई लगाता रहा। मैंने बनियाँ शनियाँ नहीं बनाई, वो भी मैंने 1500 रुपये की बचत की। फिर उसके बाद अब आ जाती है बात जी क्रश की। आगे पीछे कर की चीज़ें लिखी हुई हैं। क्रश की बात आती है, रेत की बात थी। क्रश की मैं मंगवाई थी 3 ट्रालियाँ। एक ट्राली जो मुझे पड़ी थी वो 15000 रुपये की। 2 ट्राली मैंने मंगवाई थी रेत की। ये मेरा तकरीबन बन गया 26000 रुपया। 26 और 45 71000 रुपया। इसमें भी मतलब कि ये जो क्रश की ट्राली है ये बाहर 16000 की आ रही है, और रेत की जो ट्राली है अभी जो है वो 13.5 से 14। इसमें भी मतलब कि थोड़ा अगला मुझे जो है ना डिस्काउंट मिला है, क्योंकि एक ही बंदा मैंने रखा हुआ था, अदनान था, शुरू से लेकर ना, तो अभी तक मटेरियल मेरा वही ला रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रेट मुझे जो है ना देता है। बाहर के में जो आप रोड पार चले जाएँ, शरीफ हॉस्पिटल की तरफ, मलाकांड की तरफ, बातर मोड़ चले जाएँ, उनका रेट थोड़ा सा हाई है। सीमेंट मेरा इस पर टोटल कितना लगा, मेरा सीमेंट टोटल इसमें 96 बोरी लगी। लेकिन अब आप कहेंगे 89 बोरी बताई थी, 96 कैसे होगी? 89 सिर्फ लेंटर की लगी, और 7 बोरियाँ जो है ना सीढ़ी जो हमने भराई की, सीढ़ी नीचे से लेकर चौकी तक 7 बोरी, इसमें टोटल जो बोरी लगी ना वो 96 बोरी लगी। अच्छा जी, आप बात कर लेते हैं टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आई 4.5 मरला लेंटर पर। टोटल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मेरी जो टोटल आई है 4,93,000 रुपीज़। जी, 4,93,000 रुपीज़ मेरा ख़र्चा आ गया 4.5 मरले पे। और जो मैंने बचत की है, जैसे कि मैंने आपको बताई, शटरिंग मैंने काफ़ी जो है ना सस्ते पैसे में लगवाई। उसके अलावा मैंने और भी काफ़ी काम था, वो भी काफ़ी वो करवाया, और ख़ुद भी मैं लगा रहा, ठीक है ना। आप मुझे देख रहे हैं तो मैं ख़ुद भी लगा रहा। तो वो जो मैंने बचत की है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये मैंने मतलब कि बचत की है सिर्फ लेंटर के काम में। अगर आप भी मेरी तरह घर बनाना चाहते हैं या घर बनाने का सोच रहे हैं, मेरी तरह काम कर सकते हैं। जैसे मैं मतलब कि ज़ाहिर बात है ज़लील ही होता रहूँ, ठीक है ना, लेकिन अपना काम था, अपने काम में क्या ज़लील होना।
तो आदत सी बन गई है, अपना काम खुशी से करता हूँ। अगर आप भी इस तरह कर सकते हैं तो आप भी अच्छा खासा पैसे बचा सकते हैं ऐसे कामों में। अगर नहीं कर सकते तो फिर यही है कि पैसा आपका ठीक ठाक लगेगा, आप बस पैंट कोट पहन के फिरते रह करें और लंटर शंटर डाल के सब कुछ आपको दे के चले जाएंगे, कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन पैसा आपका थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसमें आप 5.5 रख लें, तो मेरे हिसाब से 5.5 आप रख लें ज़हन में। बाकी यार थक गया हूँ बहुत ज़्यादा ऊपर बैठ के, अब चलता हूँ नीचे। बाकी यार एक बात कहना चाहता हूँ, उन लोगों की मैंने धज्जियाँ उड़ा दी जो लोग ये कहते थे कि ये लड़का हमारे प्यार कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक आ गया हो ना तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ तक भी अल्लाह पाक मुझे ले जाएगा, ठीक है। और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बाकी अल्लाह खैर करे, सही है। अल्लाह पाक से हमेशा खैर की दुआ मांगनी चाहिए। अगर मेरे मामा पापा ज़िंदा होते तो आज वो लोग इतना खुश होते, कहते यार हमारा बच्चा घर बना रहा है। ये आप देख सकते हैं अभी जो लंटर हमने डाला है इसी लंटर के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है। मेरे अगर मम्मा पापा ज़िंदा होते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते कि यार हमारा बच्चा ने कितना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, घर बना रहा है। बहुत बड़ी बात है यार घर बनाना है। 2-4 लाख नहीं लगते, इसमें कई लाखों रुपए लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपने मामा पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अम्मी की मेरी डेथ हुई थी 2021 में, पापा की डेथ हुई थी 2018 में। अल्लाह पाक उनको जन्नत तो फिर दोस्त में वाला मकाम दे। अपने अम्मी अब्बू की यार मुझे ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बाकी इंसानों का क्या है, इंसान जो है ना बड़ी बड़ी बातें करता है, जब मुश्किल टाइम होता है कोई किसी काम नहीं आता। बाकी जो काम आया उसका शुक्रिया भाई, जो नहीं आया उसको भी शुक्रिया। मुश्किल टाइम आपको बता देता है, बहुत सारे चेहरे जो है ना सामने कर देते हैं। किसी पर भी इंसान को ना भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जो खुद हो वही हो, आप अपने लिए जो करोगे वही अपने लिए आप करोगे, ठीक है ना। कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। आपने अपनी लाइफ देखनी है, अपनी लाइफ आपने गुजारनी है, आप ही अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार आप लोगों का, जो लोग मेरे व्लॉग में अभी तक बने रहे हैं, यहाँ तक एंड तक मुझे दे रहे हैं, उन सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। न्यू व्लॉग क्या, अब ईद का ही व्लॉग आए, उसके बाद इंशाल्लाह जब मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर एक जो है ना फुल फर्निश बन जाएगा, टाइल मार्बल सीलिंग कलर सब कुछ हो जाएगा, फिर मैं एक प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊँगा, अच्छे से करके व्लॉग बनाऊँगा जिसमें आपको दिखाऊँगा कि होम टूर, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। जुम्मा मुबारक, लास्ट जुम्मा है रमज़ान का, और रमज़ान मुबारक भी, रमज़ान भी ऐड होने लगा है, एडवांस में ईद मुबारक भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।